हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपका पार्टनर आपसे कम बात करने लगे तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। जब आपका पार्टनर आपसे धीरे धीरे करके दूर जाने लगे तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले बता दो, अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल एडवाइस चाहिए, बस नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहेगी, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज समझने की कोशिश करिएगा कि आपका पार्टनर पहले आपसे बहुत ज्यादा अच्छे से बात करता था, पहले सारी चीजें आपके रिलेशनशिप में काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन आज की डेट में ये सिचुएशन हो गई है कि वो अब आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन चीज ये है कि उन्होंने आपसे दूर जाने के लिए आज डिसाइड नहीं किया है, उन्होंने आपसे दूर जाने के लिए पहले डिसाइड कर लिया था। अब एक चीज और है कि अगर वो आपसे दूर जा रहे हैं ना, तो उन्हें दूर जाने दीजिए। क्योंकि जब आप उनके पीछे लगे रहेंगे, उनसे बात करने के पीछे लगे रहेंगे, उनसे ये कहेंगे कि आप मुझसे बात कर लीजिए, आप मुझसे बात कर लीजिए, यहाँ पर आपकी खुद की वैल्यू कम हो रही है, आपकी इमेज उनकी नज़रों में डाउन हो रही है। क्योंकि किसी भी इंसान को अगर ये बोला जाए कि आप मुझसे बात कर लीजिए, तो ये दिखाता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उस जगह पर नहीं है, आप खुश नहीं हैं अपनी लाइफ में। आप सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करें कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरा एहसास नहीं है, ठीक है ना। ये आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये चीज़ आपको करना ही नहीं, आपको थोड़ा सा अपोजिट करना है। एक एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करिएगा कि कोई भी इंसान अगर रो रहा है, आप उसके पास जाएंगे क्या? शायद नहीं जाएंगे। कोई एक बच्चा है छोटा सा रो रहा है और एक बच्चा है वो हंस रहा है, आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? जो बच्चा हंस रहा है आप उसके पीछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी रोते हुए इंसान के पीछे नहीं जाता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई रोते हुए इंसान के पीछे जाएंगे ये अपना दुख दर्द सुनाने लगेगा। इससे अच्छा है कि हम उस पॉजिटिव इंसान के पास जाएं जो हंस रहा है, वो जो खुश है अपनी लाइफ में। तो आपको अपनी लाइफ में खुद की खुशी ढूंढनी, आप सिर्फ रोते हुए उनके पीछे जा रहे हैं, आप भीख मांग रहे हैं कि भैया आप हमको 10 मिनट का टाइम दे दीजिए। आपने उनको अपना भगवान बना के रखा है कि आप मुझसे जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। क्यों? दोस्त, आप रिलेशनशिप में, मजाक नहीं चल रहा है ये, ठीक है। अगर वो आपको नहीं समझ रहे हैं तो अभी उन्हें जाने दीजिए। एक सबसे मेन चीज ये होती है कि जब आप किसी को जाने देते हैं ना, तो अगर आपसे प्यार करता है तो लौट के आएगा, लेकिन अगर आपसे प्यार नहीं करता तो शायद ही वो लौट के आए। अब अगर आप उन्हें पकड़ के रखेंगे तो ये रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहेगा जैसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है। लेकिन अगर आप उन्हें थोड़ा सा ढील दे देंगे, थोड़ा सा जाने देंगे, तो वो कुछ दिनों तक जाएंगे। उनके दिमाग से आपको खेलना है। उनको ये लग रहा है कि अभी तक जो बंदी मेरे पीछे लगी थी या फिर जो बंदा मेरे पीछे लगा था, वो बंदा अचानक से मुझसे बात करना क्यों कम कर दिया। उनके दिमाग में डाउट्स उठने लगे और ये डाउट्स उठने जरूरी है। जितने ज्यादा डाउट्स उठेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहना जरूरी है। आपके, अगर आप लड़की हैं, अगर आपके मेल फ्रेंड हैं, तो आप उनसे बात करिए, उनके टच में आने की कोशिश करिए, ठीक है ना। आप उनको ये दिखाइए कि आप खुश हैं अपनी लाइफ में, आप इंजॉय करिए, कहीं घूमने चले जाइए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। अगर आप लड़के हैं, आप अपने फीमेल फ्रेंड से बात करने लगिए, अपनी स्टोरी लगाने लगिए फीमेल फ्रेंड के साथ, तो धीरे धीरे करके उनके मन में एक इनसिक्योरिटी आएगी कि भैया कैसे, जिस बंदे या जिस बंदी के ऊपर हमारा हक था, उसने वो हक अब किसी और को दे दिया, कैसे दे दिया। ये डाउट आना जरूरी है, ठीक है। जब ये डाउट उनके मन में आ जाएगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिक तरीके से जो बंदा आपका फोन नहीं उठा रहा था, आप 100 बार फोन कर रहे थे, वो 2 बार आपका फोन उठा रहा था, क्योंकि वो आपके दिमाग से खेल रहा था। अब आपको उनके दिमाग से खेलना है, आपको उनके दिमाग से सिर्फ इसी वजह से खेलना है ताकि आप कोशिश कर सकें, आप एक नया स्टार्ट दे सकें, ठीक है ना। और आप अभी तक कोशिश कर ही नहीं रहे थे, आप सिर्फ लगे थे उनके पीछे कि भैया आप इस रास्ते चलिए, मैं भी आपके पीछे आ जाऊंगा या फिर आ जाऊंगी, ठीक। जब कोशिश करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आप कोशिश ही नहीं कर रहे। हाँ, मैं मानता हूं कि अगर आप उनसे थोड़ा सा दूर रहते हैं तो आपको दुख होगा, आपको दर्द होगा, आपको तकलीफ भी होगा, लेकिन ये तकलीफ आपकी टेम्परेरी है, लेकिन आपका रिलेशनशिप आपका परमानेंट है। एक बार उस बंदे ने या फिर उस बंदी ने आपके पीछे आना शुरू कर दिया, तो देखिए आपकी लाइफ धीरे धीरे करके कितनी अच्छी हो जाएगी, आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर आपके अंदर भी होना जरूरी है, थोड़ा सा डर उनके अंदर भी होना जरूरी है। तो आपको लग रहा है ना कि वो हो सकता है किसी और से बात करने लगे हो, यही डर, सेम सेम चीज यही आपको भी खेल लेना कि उनके मन में भी ये क्वेश्चन उठे कि क्या पता ये किसी और से बात करने लगी। अब बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन भी आएंगे कि अगर मैं किसी और से बात करने लगी या फिर मैं किसी और से बात करने लगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है वो परमानेंट दूर चले जाए। नहीं दोस्त, आप एक रिलेशनशिप में, आपका 6 महीने का रिलेशनशिप, 6 साल का रिलेशनशिप है, 10 साल का रिलेशनशिप, जो बंदा अभी तक नहीं गया वो क्यों जाए, ठीक है। बस वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, आपको सही से समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, या फिर आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, और शायद ये चीज आप नहीं समझ पा रहे।
लेकिन जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे ना, तब तक शायद आपका रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपको अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है, आपको उस बंदे को या फिर उस बंदी को अपने पीछे करना पड़ा है, तो आपको उनके दिमाग से खेलना पड़ेगा। और आप उनके दिमाग से तभी खेल पाएंगे जब आप खुद को मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे। और आप खुद को मेंटली प्रिपेयर तभी कर पाएंगे जब आप अपने ऊपर काम कर पाएंगे। आप साइकोलॉजी के हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, राइट। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।